परम महाशांति है। विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए सबसे पहले आत्मा को शक्तियों से स्नान कराते हैं। जैसे शरीर को स्नान कराते हो ना, ऐसे अपनी आत्मा को स्नान कराना है। तो आत्मा का स्नान क्या है? दिव्य प्रकाश, जो बापू जी के अलमाइटी अथॉरिटी के मस्तक से निकल रहा है, बेहद के बेहद की कला में, उससे आत्मा का स्नान होता है। स्नान करना माना अपनी मैल को धोना, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना और नई दुनिया के लिए आत्मा को नई बनाना। जैसे स्थूल में स्नान करते हैं, समझते हैं कि हमारा शरीर धुल गया है, लेकिन आत्मा को धोने की बात है। आत्मा को धोना है, आत्मा में से कट निकालनी है, आत्मा में बेहद की पावर भरनी है, बेहद के बेहद की शक्ति आत्मा के अंदर। और आत्मा सुई की नोक से भी छोटी, जो न दिखने वाली, परम प्रकाश दिख नहीं सकता, इन आंखों से नहीं दिख सकता। उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। आत्मा से देख सकते हैं। दिव्य नेत्र मतलब आत्मा स्वरूप। तो आत्म स्वरूप से उसको देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ये अनुभूति हर बच्चे को जरूर होनी चाहिए कि आत्मा क्या है, कहाँ है, और आत्मा की पावर कहाँ से आएगी, आत्मा को बेहद की शक्ति कहाँ से मिलेगी, वो सब हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये जब तक पता नहीं होगा तब तक पावर आत्मा में आ नहीं सकती। जब तक किसी चीज़ का पता नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो पावर कहाँ से आएगी? जब पावर हाउस, लाइट हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, करंट जुड़ेगा नहीं, तो करंट आएगा, तार जुड़ेगी नहीं तो करंट नहीं आ सकता ना। तो इसी तरह से आत्मा को ज्ञान स्नान कराना है, आत्मा को पावर का स्नान कराना है, आत्मा को दिव्य प्रकाश से स्नान कराना है, दिव्य प्रकाश से जोड़ना है। और दिव्य प्रकाश कहाँ है? बेहद के दादाजी के मस्तक में। तो 2 सेकंड के लिए हम दादाजी की मस्तक से पावर लेते हैं और अपनी आत्मा को ज्ञान स्नान कराते हैं। पावर से स्नान कराएंगे आत्मा को। परम महाशांति। हद है अनेक, बेहद स्वरूप में बेहद घर और बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, ऐसी विश्व सेवाधारी आत्मा को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार की है, इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो। जब सर्व हदों के से पार, हदों से पार माना 5 तत्वों से पार। 5 तत्व है हद, और परम तत्व परम प्रकाश है बेहद। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद का स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बेहद स्वरूप में बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बन जाते हैं। तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप में अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। अनुभव स्वरूप कब बनते हैं? जब, बहुत अच्छा शब्द है, बेहद डबल कोमा है ऊपर,
इसका मतलब बेहद का अर्थ कितना बड़ा है, बेहद का अर्थ भी बेहद है। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह करनी है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बन जाते हैं, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। बेहद के सेवाधारी, सब हदों को पार, तो जो 5 तत्वों की हद है उसके पार बुद्धि को लगाना है और वहाँ दादाजी को देखना है। महासागर में हद है अनेक, अनेक कैसे, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक गैलेक्सियाँ हैं, तो हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है ना, सार मुश्किल नहीं होता। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। सारे ज्ञान का सार क्या है, बेहद। छोटा सा शब्द है, बेहद का बाप, मेरा मेरा बेहद का बाप। तो सारे जो हदें हैं उनका सार क्या है, बेहद का मेरा। बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। इसकी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, यह चेक करो, अपने आप को खुद ही चेक करो। ये अंतिम मंजिल तक कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रखो, देखो कहाँ तक पार किया है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमने हदें पार की है। जब हद के जो भी हद के बंधन है उनसे मुक्त होगी आत्मा, हद के लगाव नहीं होंगे, तब समझो हमने हद को पार किया है। हद से पार कैसे जाओगे, क्या ये दुनिया की चीज़ें तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो बेहद की इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो, अपने आप को खुद ही चेक करो। ये है तो मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर बाप का सहारा, बाप की उंगली पकड़ी है तो हद के बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। हद में रहते हुए भी हद के बंधन से पार हो जाएंगे। बहुत गहरी वाणी है, मैंने मन से नहीं बनाई, 83 की व्यक्त वाणी है। बेहद इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख, देखो कहाँ तक पार किया है। हद की लिस्ट सामने रखो कि हमने कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं है। सबके पास कितने बार की सुनी हुई यह लिस्ट कापियों में तो बहुत नोट है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियों और कापियों में होगा, अपने मन के अंदर होगा ना। अपने जो कर्म कहानी है वो अपनी आत्मा के अपने अंदर है। तो ज्ञान स्नान कराने से क्या होगा, पावर परम प्रकाश से स्नान कराएंगे आत्मा को, तो सारी हद के बंधन छूट जाएंगे। जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा है। सबके भाषण सुनते हैं बाप दादा,
आपकी दुनिया में तो अभी निकला है ना साधन वीडियो, और बाप के वतन में शुरू से ही है। श्रेष्ठ रूप देखकर बाप मुबारक देते हैं। उड़ती पंछी, अनुभव किया और पार करने की निशानी है। अनुभव किया और पार किया। तो अनुभव क्या है? जब तक बेहद के ब्रह्मांडों का अनुभव करना, तब उड़ पाएंगे ना, तब वहाँ पार जा पाएंगे ना। हद से पार कैसे जाएंगे? बेहद की अनुभूति होनी चाहिए बेहद की आत्मा को। अगर बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद के दुनिया की अनुभूति होनी चाहिए। कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं, कोई हद में अटक जाते हैं, और मंजिल पार करने वाले तो कोई है। कोई तो उस हद में अटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या है? अनुभव होगा। पार करने की निशानी है। पार किया, उपराम बना, तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात चढ़ती कला, उड़ती कला की निशानी है। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप में कर्म किया और उड़ा। बेहद के परम महाशांति। सभी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते।